जैसे शास्त्र कहते हैं द लॉस ऑफ सीमन इज द ग्रेटेस्ट लॉस। धन का लॉस, इवन हेल्थ का लॉस, इतना बड़ा लॉस है। सबसे बड़ा लॉस है वीर्य का नाश। और हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन ही बताती है किस तरह से वीर्य का नाश ही किया जाए, फॉर सम चीप थ्रिल ऑफ कपल ऑफ सेकेंड्स, दैट्स इट। सारी सिविलाइजेशन ही इसलिए। लेकिन जो व्यक्ति वीर्य को अपने अंदर रखेगा, ओजस्वी, तेजस्वी, दिस पर्सन विल बिकम मोर ब्रॉड हार्टेड, मोर एक्यूट इन हिज इंटेलिजेंस। शास्त्र बहुत अच्छे समझ में आते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से। उम्र लंबी होती है, पर्सन बिकम्स डिसीज फ्री, ऑलमोस्ट डिसीज फ्री बाय ब्रह्मचर्य। और दिव्य चीजों को समझने में आसानी होती है। दिव्य चीजें ना है वो डाइजेस्ट होती है, हाँ ये तो ऐसा हो जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा। पर जो लोग अपने वीर्य का नाश करते रहते हैं उनकी बुद्धि फिर जड़ हो जाती है। सब समझ नहीं आता, क्या है दिया है भगवद गीता में, तू लड़ ले वो कह रहा नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़ ले नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ ले नहीं लड़ूंगा। गीता में फाइनली बोला ठीक है भाई मैं लड़ लेता हूँ। कहते किताब यही है, ये कह रहा तू लड़ ले, कह रहा नहीं लड़ूंगा, तो लड़ ले। तो हमको समझ में नहीं आई साहब। कहते ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नहीं सर वो तो हम बहा देते हैं, अपना वीर्य तो हम बहा देते हैं फॉर सम चीप थ्रिल, ईदर थ्रू बैड हैबिट्स और विद समवन। तो स्त्री की शक्ति होती है पवित्रता के अंदर। अगर वो पर पुरुष को भोग की दृष्टि से नहीं देखती, ऐसा विचार नहीं लेके आती और अपने पति के प्रति वफादार रहती है, इससे स्त्री के अंदर बहुत शक्ति आती है दैट शी कैन अंडरस्टैंड शास्त्रास। दिव्य ज्ञान को पचा लेगी वो अपनी पवित्रता के कारण, बिकॉज ऑफ हर चेस्टिटी। और जो पुरुष होता है उसकी शक्ति होती है ब्रह्मचर्य के अंदर। सो प्रभुपाद जी बोला करते थे ऑल वुमेन शुड गेट मैरिड एंड ऑल मैन शुड बी ब्रह्मचारीज। तो भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे कैसे होगा? प्रभुपाद ने कहा दैट इज योर मैनेजमेंट, वो आपका पर्सनल कैसे मैनेजमेंट करना है उसको दैट यू सी। पर लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, जो ब्रह्मचारी है उनको ब्रह्मचारी रहना चाहिए, और जो गृहस्थ है दे शुड ऑल्सो ट्राई टू फॉलो दिस ब्रह्मचारी एज मच एज पॉसिबल। ब्रह्मचर्य बहुत शक्ति है। ब्रह्मे चरती ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के लेवल पे चलता है ना, यानी कि दिव्य धरातल पे चलता है, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो इसीलिए ये ब्रह्मचर्य का बल है। दैट इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्रह्मचर्य। जब प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि श्री प्रभुपाद आपका प्रभाव चारों ओर, अब जहां जाते हैं लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आप जो बोलते हैं वो दिल को छूता है, ऐसा कैसे श्री प्रभुपाद? क्या चीज है जिसमें विच मेक्स यू सो पोटेंट? प्रभुपाद ने कहा बिकॉज आई हैव no sex desire, I have no desire for sex life, that gives me power. Of course Prabhupada ji नित्य सिद्ध वैष्णव है, he has a potency from different platform altogether, but yes Prabhupada जी यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं that जितने ज्यादा हम सेक्स डिजायर से फ्री होते जाते हैं, more we become powerful. The desire for sex life makes us weak. और जो इतना इस कार्नल प्लेजर के पीछे बहता चला जाता है, उतना ज्यादा ना उसका चरित्र वीक होता चला जाता है, उसका ओज, उसका तेज कम हो जाता है, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, उसका शरीर जो है जर्ज। और जितना कोई व्यक्ति अपना वीर्य बहाता है यंग एज में, उसका बुढ़ापा उतना दर्दनाक होता है, कष्टदायक होता है। बुढ़ापे में बहुत कष्ट पाता है। अरे जिसने यंग एज में बहुत भोग किया, कहता है अरे ये जवानी है दीवानी। कोई बात नहीं सर, बुढ़ापे में तुम पिटोगे बेटा अच्छे से फिर। तो इसीलिए यंग एज में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, स्पेशली ब्रह्मचर्य का पालन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये करना चाहिए। समहाउ आजकल ये कल्चर में नहीं है, ना स्कूलों में है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोलते हैं इट्स ओके, अगर आपने बहा दिया अपनी शक्ति को, इट्स ओके, हम भी बहा देते हैं, तुम नहीं बहा दिया, कोई बात नहीं। डॉक्टर्स भी करते हैं, well it's a kind of liquid in the body and in case we don't secrete such liquids out of the body, they can get into our heads and they can create havoc. So that means the spillage of the semen on a regular basis is good for the body. It's healthy. Thank you very much, Mind Valley. तो इसलिए आज की एजुकेशन भी यही है, डॉक्टर भी यही बोलते हैं क्या कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। बजाय कि आप किसी से कोई गलत हरकत कर बैठो, वो बात नहीं, बाथरूम कराओ आप। नॉनसेंस, ये एजुकेशन देते हैं ये बांगड़ू। और ये से वी आर मोटिवेशनल स्पीकर्स, वी मोटिवेट यू टू गो टू हेल, वी मोटिवेट यू टू बिकम वीक, वी मोटिवेट यू। ये देखो ये मोटी मेरे बगल में बैठी है, इसको बहुत वेट है, शी मोटिवेट्स मी। तो इसीलिए ये संसार जो है ना, ये कचरा जगह है एक्चुअली, उल्टी शिक्षाएं दी जाती हैं यहाँ पर। सो ब्रह्मचर्य शुड बी मेंटेन। और जितने जो अच्छा ब्रह्मचारी रहता है ना, वो अच्छा गृहस्थ बनता है। जो अच्छा ब्रह्मचारी नहीं हो रहा ना, वो गृहस्थी में भी जो है तूफानी मचाता है वहां पर।
वो लड़की सर पीटते रहती, ये भक्त से मैंने शादी की है, ये तो पगलैट नंबर 1 है, इससे बढ़िया तो मैं किसी कर्मी से शादी कर लेती। आती है मेरे साथ, कुछ माताओं ने शेयर किया मेरे साथ, जिसकी किसी भक्त से शादी की, हु वाज नॉट अ गुड ब्रह्मचारी। एक अच्छा ब्रह्मचारी गुरु के आशीर्वाद से अगर गृहस्थ बनता है, ही विल बिकम गुड गृहस्थ। नहीं अच्छा ब्रह्मचारी नहीं हो, अच्छा गृहस्थ भी नहीं बन सकता। कई हम ऐसा मानते हैं, अब भाई तू ब्रह्मचारी तेरे से होगा नहीं, तू गृहस्थ हो जा। अरे भाई वो गृहस्थ भी नहीं हो पाएगा वो। सो वी शुड बी अ गुड ब्रह्मचारी टू बी अ गुड गृहस्थ। पर स्कूल में आज के लिए एजुकेशन नहीं दी जाती, तो इसीलिए फिर ब्रह्मचर्य का पालन कोई करता ही नहीं है। करता नहीं तो फिर वो वाइटैलिटी आती नहीं, वो सेंस ऑफ मोरालिटी नहीं आती। ब्रह्मचर्य से सेंस ऑफ मोरालिटी बढ़ती है, नैतिकता बढ़ती है हमारी। जब गलत करने का कुछ होगा ना, तो उस वक्त रोकने की शक्ति, और अगर गलत हो भी गया तो उसमें आत्मग्लानी ये आती, वीर्य से आती है। सो वीर्य जो है बॉडी में रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, सूक्ष्म रूप रहता है। बट अगर कोई इजैकुलेट करता है, अगर कोई फिजिकली करना चाहता है, देन फिर वो लिक्विड फॉर्म में देन इट कम्स। पर उसके अंदर कितनी पोटेंसी, जस्ट सी दैट कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। वाओ, कितनी शक्ति होगी इस ब्रह्मचारी के अंदर। विश्वामित्र मुनि के बारे में उन्होंने पूछा और वशिष्ठ मुनि के बारे में उन्होंने पूछा, तो उनके बारे में उन्होंने फिर बताया कि वशिष्ठ मुनि जो है, ही वाज हैविंग नंदिनी। नंदिनी को देख करके विश्वामित्र मुनि का हृदय आ गया था कि ना इतनी बढ़िया गाय, काश मेरे पास होती। उन्होंने सोचा अभी ये मांगूंगा तो, मांगने पे तो मना कर देगा, था नहीं देखिए हमको यज्ञ करना होता है, नंदिनी तो हम नहीं दे पाएंगे, देखिए हम सॉरी, कुछ और ले लीजिए। नंदिनी से कुछ चाहिए मैं आपको नंदिनी से देता हूँ, कुछ आपको जो भी कोई व्यवस्था चाहिए, कोई वस्तु चाहिए मिल जाएगी, लेकिन नंदिनी नहीं दे पाएंगे हम, सॉरी ना। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा ब्राह्मण लोग हैं, छीन के उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या बिगाड़ लेंगे, ब्राह्मण लोग ही तो हैं, हम फिजिकली वो पावरफुल, ब्राह्मण लोग कमजोर लोग होते हैं। तो ये जो है नंदिनी को जब लेकर के जा रहे थे जबरदस्ती, तो नंदिनी चिल्लाई वशिष्ठ मुनि को पूरा पुकारा उन्होंने, क्या मेरी रक्षा करिए हे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ने कहा देखिए हम लोग ब्राह्मण हैं, हर परिस्थिति में हमें संतोष में रहना चाहिए, तो इसलिए हम लोग तो संतोष में रहेंगे। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, और आपको रहना है तो रह सकते हो, देखो वो आपकी इच्छा है। तो नंदिनी ने कहा मतलब आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे, आप चाहते हैं मैं इसके साथ चली जाऊं। वशिष्ठ मुनि ने कहा ध्यान से सुनो मुझे, मैं नहीं कह रहा आप चली जाओ, मैं कह रहा हूं अगर आपको रहना है तो रह जाओ। तो नंदिनी ने बस ये सुना, रहना है तो रह जाओ, तो बस तो ठीक है, बस मैं रहना है तो रह जाओ सुन लिया बस। उसके बाद नंदिनी ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया, विशाल कर लिया, उसमें से जो है निकले कई सारे अजीबोगरीब लोग निकले, बड़े शक्तिशाली लोग। कुछ उनमें मलेश थे, कोई यामन थे, कोई अमेरिकन थे, कोई यूरोपियन थे, कुछ ग्रीक थे, कुछ अफ्रीकन थे, सब निकले उनमें से। उन इतने सारे रंग बिरंगे लोगों को निकलता हुआ देख करके और विश्वामित्र मुनि तो घबरा गए। जितने सैनिक थे उनको पकड़ पकड़ के पीट रहे थे, वो चाहते तो उनके प्राण भी लेते, लेकिन पीट पीट की हड्डियां तोड़ करके प्लास्टर लगा कर छोड़ दिया उनको। विश्वामित्र मुनि ने कहा अरे भाई, ब्राह्मणत्व में तो मतलब क्षत्रिय तत्व से ताकत होती है। तो आप जान सकते हो आप में ये क्या ऐसा है आप में कि ये आपकी नंदिनी में इतनी ताकत है, तो आप बताइए कितनी ताकत होगी। वशिष्ठ मुनि से पूछा, वशिष्ठ मुनि से कहा मैं ब्रह्म ऋषि हूं ना इसीलिए। कहते अच्छा ब्रह्म ऋषि बनना होता है, ओह ठीक है, तो मैं ही ब्रह्म ऋषि बनूंगा। फिर तपस्या की, पहली बार कौन भटकाया उनको, मेनका। पहले मेनका से दिमाग घूम गया उनका, नहीं ये गलत हो गया है। अगली बार फिर ध्यान लगाया, फिर रंभा आई, जब रंभा ने किया छन छन चका छन छन छन, कहता इस बार नहीं करूंगा यार, ये पिछली बार मेनका ने दिमाग खराब किया था मेरा। फिर वो लेकिन किया रे छन छन चका छन 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 चका छन। तो गुस्से में आ गए, तेरी तो मैं तेरे बताऊं, मैं जब भी कोई तपस्या कर रहा हो तुम डांस करने आया करो उसके सामने, बदतमीज बदलिहाज। तो रम्मा ने कहा क्रोधित हो रहे हो, पहले काम में गए अब क्रोध में गए, मैं चलती हूं अब। कहता अरे लो जी, कभी लस्ट बुद्धि खराब करती है तो कभी क्रोध बुद्धि खराब कर देता है, क्या यार ये तपस्या कैसे होगी। तो वशिष्ठ मुनि से जाके पूछते हैं कि तपस्या होती कैसे है, तपस्या होनी रही। तो मैं उनसे जाके पूछा कि वशिष्ठ मुनि आप ही बताइए, आप ये ब्रह्म ऋषि बने कैसे आप। मैं तपस्या करता हूँ, ये छक छन छन छक छन 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 छन, मैं छन जाता हूँ उसमें, और मैं ब्रह्म ऋषि नहीं बन पा रहा। मैं पहले मेनका आई, वो मुझको भटका दी, गलत जीपीएस पकड़ा गई मेरे को, फिर रंभा आई, फिर और गलत जीपीएस पकड़ा, मैं कहीं और निकल जाता हूँ बार बार, क्या करे। तो फिर उन्होंने कहा देखो आप तपस्या करते हो लेकिन आप भक्ति भावना से नहीं करते, ये चैलेंजिंग स्पिरिट लेकर के तपस्या करते हो आप, भक्ति भावना, समर्पण की भावना, विनीत भावना, इस भावना से तपस्या क्या करो, तब आपको फल प्राप्त होगा।
तपस्या करनी चाहिए तो विनीत भावना से करनी चाहिए। हाँ, अगर विनीत भाव से तपस्या ना करो ना, वो तपस्या आपको कठोर बना देगी, आपके हृदय को बड़ा पथरीला बना देगी। तो इसलिए भक्ति भावना से तपस्या क्या करो, ये तपस्या आपको जो है विल मेक यू ड्राई, ऐसे हो जाओगे आप। अब देखें कहीं दे आर ड्राई साधुज, दे वेरी ड्राई साधुज। क्या है, क्या लेके आए हो? कहते आपके लिए भोज लेके आए थे, यहां रख दे, जाओ यहां से। पानी पिएगा आप? मांगा तेरे, क्या मांगा मैंने? मांगा पानी नहीं, तो फिर जाओ यहां से। वो गद्दी 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 बैठेंगे, आपको आसन देते, पहले रखना चाहिए था, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? वो अच्छा ठीक है, आप अच्छा आप आपके जाने की व्यवस्था करनी है, तुम चाहते हो मैं यहाँ चले जाए? नहीं, इससे पूछते मतलब ओला से जाएंगे, ऊबर से जाएंगे, क्या तुम्हारी खुद की कार नहीं है? कहते अरे भाई साधु को डील करना हो, माय गॉड। So some sadhus, they are so insensitive, so dry, so unsocial, so wild, because उनकी तपस्या जो भक्ति विहीन तपस्या होती है उनको ड्राई बना देती है। ऐसा जिसने कहा आपकी भक्ति, आप ना भक्ति भावना, विनीत भावना नहीं आपकी तपस्या के अंदर, इसे जो है बड़ी कठोरता से आप कर रहे हो। ये कठोरता को लेकर के आप जाओगे तो फिर कोई छन छन करके आएगी, तो कठोर चीज क्या होती है? टूट जाती है टुकड़ों में। तो इस बार आप कई बार कभी काम वासना टूट गए, तो कभी आप क्रोध में टूट गए, इसलिए भक्ति भावना लेकर के आइए। तो ये सब उन्होंने सुना। सो हियर वी कैन लर्न कि ना वैष्णव से पंगा लोगे तो कुछ नहीं पाओगे, वैष्णव से सीखने के लिए जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। वैष्णव से बैर नहीं लेना चाहिए, लेट मी हैव दिस एंड माई एनिमिटी विद दिस वैष्णवा, ना, कुछ नहीं हाथ आएगा हमारे। वी शुड ऑलवेज हैव मैत्री विद वैष्णवास। भले ही हमारी केमिस्ट्री में मैच हो, लेकिन फिर भी किसी वैष्णव से बैर नहीं रखना चाहिए। अगर उसने मन में बद्दुआ भी कर दी ना, अगर ऐसा, बेड़ा कर को तेरा, हरे कृष्ण 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 हरे, ओ लो जी, सामने वाला तो गया, फिर तो वैर नहीं लेना चाहिए। प्रभु जी आप नाराज तो नहीं, नाराज नहीं बना हमसे। अभी आजकल मैं देखा लोग इतना नहीं कुछ परवाह नहीं करते, पर हम जब न्यू भक्ता थे हमको याद है, अगर कोई गुस्सा होता था वैष्णव ना, हम 2-3 बार जाके पूछते, प्रभु जी आप गुस्सा तो नहीं है ना, आप गुस्सा तो नहीं है ना? कहते नहीं हूं अब, लेकिन तीसरी बार पूछना फिर गुस्से में आ जाऊंगा। लेकिन लोग पूछते थे, अभी कोई नहीं पूछता। कहते नाराज है तो क्या हो गया, नाराज तो नाराज रहे, क्या हो गया? खुद जल रहा है और क्या जले, भस्म और क्या, तुम्हारा क्या? हम तो जपा करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। अरे नहीं भाई, कोई भक्त नाराज है, उसे हमसे दुखी हो, क्षमा कर दो, गलती होगी आपसे, हम ठीक से नहीं बोले आपसे कल ना, वो जल्दी में थे ना, इसलिए गलती होगी, सॉरी, मान जाओ भाई, मान। आप दुखी तो नहीं ना हमसे, आप क्रोधित तो नहीं है ना हमसे। वैष्णव से हमें मैत्री रखनी चाहिए ना, कि भाई क्या बिगाड़ लेगा वो, अब क्या बिगाड़, मैं जानता हूँ उसकी हिस्ट्री क्या है। अरे मेरा अंडा कॉलेज के बाहर घूमता था वो, आज धोती कुर्ता पहन के बड़ा हीरो बनता है यहाँ पर, क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो, मैं भगत हूँ। ये नहीं सोचना चाहिए। वैष्णव भाई वो हरे कृष्णा करता है, तो इसलिए हमें भक्तों से दुआएं लेनी है, बद्दुआएं नहीं लेनी है। सो वी शुड ऑलवेज हैव गुड रिलेशनशिप विद द डिवोटीज। और कभी हमें कोई लगे कि कोई वैष्णव से नाराज है, वी शुड ऑलवेज गो एंड परसुएट कि प्रभु आपसे नाराज है तो क्षमा कर दीजिए, हमारे व्यवहार से थोड़े नौसखिए हैं ना, हम क्या करें, लेकिन नाउ सीखिए, अब हम सीखेंगे आपसे, प्लीज क्षमा कर दीजिए, ऐसा। सो दैट इज वी शुड ऑलवेज हैव मैत्री। तो इस तरह से हम देखते हैं विश्वामित्र मुनि व्हेन ही हैड मैत्री, then he got mercy। तो इस प्रकार से ये विश्वामित्र मुनि की जो कथा थी उन्होंने सुनी। फिर आगे फिर उन्होंने कहा कि एक और चीज आपको सीखनी चाहिए। इस गंधर्व ने कहा कि whenever you are going forward you should always have ब्राह्मणा। तो अर्जुन ने पूछा अच्छा कौन सा ब्राह्मण है बताओ जिसको लेके चले, वी आर हैप्पी, कोई चलो से हमारे साथ। तो उन्होंने बताया फिर आप जाइए उत्कोच स्थान पर, वहां पर एक ऋषि, उनका नाम है धौम्य ऋषि। तो ये देवक ऋषि के ब्रदर हैं, आप उनसे जाके मिलिए और ये आपको आगे गाइड करेंगे कि द्रुपद महाराज के वहां कैसे पहुंचना है, स्वयंवर में कैसे पहुंचना है। तो इस प्रकार से अभी स्वयंवर की ओर बढ़ गए। ओके, तो स्वयंवर अब कैसा हुआ, क्या हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे कल। यस, द्रुपद जो थे बहुत क्रोधावेश में थे कि ना मेरा इतना अपमान हुआ है, मेरे साम्राज्य में ही मैं सदर्न पोर्शन में रह रहा हूं, नॉर्दर्न पोर्शन जो है मैंने उस व्यक्ति को दिया हुआ जो कि मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड है, जिसने इतनी बेइज्जती की मेरी, पांडवों से कौरवों से मेरे को बदवा करके
देखो बेइज्जत करके अपने पास मंगवाया है जिसने एज अ गुरु दक्षिणा। तो इसलिए ना द्रुपद के मन में बड़ा आवेश था, वेंजेंस, प्रतिशोध की भावना। तो जगह जगह वो जा रहे थे, ऋषि मुनि से मिल रहे थे कि ना क्या कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे कि मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति प्राप्त हो जो द्रोण को मार दे। उससे कहते हैं देखिए द्रोणाचार्य को मारने वाला कौन पैदा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और अगर हो भी सकता है, देखिए हम ये यज्ञ में भाग नहीं ले सकते, ऐसा यज्ञ हम ना तो करेंगे ना किसी को रेकमेंड करेंगे करने के लिए। अच्छा द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मण, अरे बिल्कुल नहीं, देखिए हम तो नहीं कर पाएंगे। अरे मैं आपको 10,000 गाय दूंगा, मैं आपको 20,000 गाय दूंगा, अच्छा मैं अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा और दे दूंगा आपको। ये प्रलोभन दिया करते थे वो। पर जितने ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सब संतुष्ट थे, कहते देखिए हम ये इस प्रकार कार्य हम नहीं कर सकते। देखिए ना। फाइनली घूमते घामते कई स्थानों पर जाते जाते फिर फाइनली द्रुपद पहुंचे। 2 भाई थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम था यज और उपयज। तो यज बड़े भाई थे, छोटे भाई का नाम था उपयज। तो ये गए, इन्होंने देखा कि ना दोनों ही बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, लेकिन उपयज जो है ज्यादा शक्तिशाली ब्राह्मण है। तो उपयज के पास पहुंच के बोले द्रुपद कि मैं चाहता हूं कि ना आपके जैसे तेजस्वी ओजस्वी ब्राह्मण यदि यज्ञ करे तो ना मुझको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। उपयज ने कहा ऐसे घटिया काम हम लोग नहीं करते वैसे, कि मैं यज्ञ करूंगा कि एक और जाके ब्राह्मण को मार दे कोई, ऐसा मैं यज्ञ करूंगा, इस तरह के लो क्लास काम मैं नहीं करता। द्रुपद ने कहा मैं आपको 10,000 गाय दूंगा। एक ब्राह्मण को चाहिए, क्या गाय चाहिए होती ना, उस गाय से देन को स्वाहा स्वाहा है। नहीं जी, जितनी गाय है हमारे पास, हमारे गौशाला के अंदर बहुत है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। द्रुपद ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उपयज ने कहा ना ये घटिया काम हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी। तो एक साल द्रुपद ने दोनों भाइयों की सेवा की, दोनों भाइयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो उपयज जो है एक साल बाद बोले देखो मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है ना यज, इसमें ना सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इतनी नहीं है। एक समय मैं ऐसे जंगल में था, तो जंगल में नीचे पड़ा एक फल था, वो उठा के खाना शुरू कर दिया, जबकि सड़ा हुआ फल था वो। तो इसको इतनी बुद्धि है नहीं कि क्या साफ है क्या साफ नहीं है, तो इसलिए इसकी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कमजोर है। तो मेरे इसके बाद जा सकते हो। और इसके अंदर थोड़ी इच्छाएं भी हैं कि थोड़ा कुछ मिल जाता, थोड़ा कुछ हो जाता। अक्सर मुझे बोलता रहता क्या छोटे तू भी यार, हम भी कहीं आगे चलते, हम भी कुछ बनते आगे, हम भी कुछ झंडे गाड़ते आगे जा करके। तो इसीलिए वो अक्सर मेरे से बड़ा डिसअपॉइंटेड रहता है मेरा बड़ा भाई। तो अगर आप उसके पास जाओगे हो सकता है वो आपका एक कार्य कर दे। तो द्रुपद जो है यज के पास गए, उनको पता यज वॉज नॉट एज गुड एज उपयज। तो उनको लगा लेकिन चलो क्या पता ये अग्री कर जाए, यज्ञ हो जाए बस। एक अच्छे ब्राह्मण से होता तो फिर रिजल्ट और अच्छा आते, बट एनीवे चलो यज से काम चलाते हैं। तो यज के पास गए, यज तैयार हो गया। यज तैयार हो गया, हाँ जी बिल्कुल कर देंगे, 10,000 गाय के लिए तो हम बिल्कुल कर देंगे। आप तो 100 गाय बोलते हो तभी तैयार हो गया था, आपने 10,000 कर दिया तो जितने मर्जी कराओ आप, बिल्कुल, लेकिन देना जरूर। कहते हाँ, द्रुपद ने कहा बिल्कुल जरूर दूंगा, 100% दूंगा, आप करोगे नहीं? बिल्कुल करेंगे जी। फाइनली फिर अपनी पत्नी के साथ आए द्रुपद, और फिर उनके फिर यज्ञ होना शुरू हुआ। यज्ञ हुआ तो यज्ञ में क्या हुआ, अब यज्ञ का जो प्रसादी था, जो प्रसाद था उसका महाप्रसाद, अब वो जो है इस पत्नी को खिलाना ताकि पत्नी गर्भवती हो तो फिर उनका पुत्र प्राप्त हो, ऐसा था प्लान। तो फिर उन्होंने अभी प्रसादी लिया, अभी जो कि अब देना था पत्नी को, लेकिन पत्नी के मुंह में जो है अभी सैफरॉन था, क्या बोलते केसर। तो अभी वो मुंह में केसर ली हुई थी और मुंह में वो चबा रही थी। अभी मेरे मुंह में हाँ भी कुछ मैं अभी ले नहीं पाऊंगी, चबा रही हो ना, इलायची भी है और केसर भी है, टेस्टी है, नहीं खा पाऊंगी मैं, सॉरी। तो ब्राह्मण ने कहा, लेकिन यज ने कहा लेकिन ये अभी आपको खाना तो पड़ेगा, अभी आहुति वेट नहीं कर सकती। कह लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जाऊंगी फिर नहा करके आऊंगी, फिर खाऊंगी प्रसाद, वेरी टेस्टी। भाई तुम ये आप केसर ही खाओ। फिर तो उन्होंने फिर वो आहुति लेकर के यज्ञ में डाल दी। तो यज्ञ में डाली तो फिर उन वहां पर एक पुत्र प्राप्त हुआ, और उसके सर में मुकुट भी था, बड़ा तेजस्वी था और हंस रहा था, वो शक्तिशाली था। और जैसे निकला यज्ञ से, ही वॉज अपीयरिंग लाइक अ डेमिगॉड, देवता जैसे दिख रहा था वो। तो तुरंत जो है उसका जो आग में जब प्रकट हुआ तो अग्नि से प्रकट होकर फिर यज्ञ से बाहर ही आ गया। वो बाहर आकर के सीधे रथ पे बैठा और यहां वहां जो है रथ चलाने लग गया। कहा अरे बड़ा टैलेंटेड बच्चा, नाइस।
उसके बाद जो दूसरी आहुति थी फिर जब उन्होंने देनी चाहिए ब्राह्मण ने, कहते हो गया आपका, कहते बस थोड़ा सा रहेगा बस मेरा, कहते तुम रहन दो। इसको लेकर के फिर अग्नि में डाला। जब अग्नि में डाला तो इस बार फिर उनको पुत्री प्राप्त हुई। तो बहुत ही सुंदर स्त्री जो है वहां प्रकट हुई। शी वॉज हैविंग लिटिल डार्क कॉम्प्लेक्शन और उनके बड़े सिल्की ग्लॉसी हेयर विद ब्लूइश टिंट और गोल्डन करके उनका कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। शी वॉज वेरी नाइसली डेकोरेटेड, नाइसली ड्रेस्ड। तो फिर इनका जन्म हुआ। तो सब जो है देखते रहेगा, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, अरे। तो सबके मन में ये था भाई कौन वो सौभाग्यशाली होगा जिनके जीवन में ये लड़की आएगी, अरे कौन वो सौभाग्यशाली होगा। तो इस प्रकार से अब ये दोनों जब हुए तो फिर इनका नामकरण संस्कार की बारी आई। तो नामकरण जब संस्कार की बारी आई तो उन्होंने कहा इसका जो नाम है हम रखेंगे दृष्टद्युम्न, और जो बेटी है उसका नाम रखेंगे कृष्णा, क्योंकि ये कृष्णा नहीं, कृष्णा फीमेल। जैसे होता है चित्रांगद चित्रांगदा, अर्जुन अर्जुना, वैसे ही कृष्ण कृष्णा ऐसा। तो ये कृष्णा क्योंकि श्याम वर्ण की है इसीलिए कृष्णा। दृष्टद्युम्न जो होगा ये इतना शक्तिशाली होगा कि इसके आगे को टिक नहीं पाएगा, बहुत शक्तिशाली होगा ये। और ये होगा जो कि द्रोणाचार्य जी का वध करेगा, ये वो असंभव कार्य करेगा। और ये जो बेटी है इसके लिए फिर आकाशवाणी ये हुई कि ये बहुत ही तेजस्विनी होगी और ये भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त होगी, और ये कारण बनेगी कई सारे आतताई जो क्षत्रिय हैं उनकी मृत्यु का कारण बनेगी, स्टार्टिंग विद द कौरवास। तो सबने कहा जय जय जय, इस प्रकार से दोनों का नामकरण हुआ। तो बाद में फिर इनका नाम पड़ा, क्योंकि द्रुपद की बेटी थी तो द्रौपदी भी नाम पड़ा, लेकिन इमीडिएटली जो नाम दिया गया था वो था कृष्णा, कृष्णा। तो इस प्रकार से इनका नामकरण वगैरह हुआ। और मीनवाइल क्या हुआ, व्यास देव जो है इनको लेकर था पांडवास को, उन्होंने बोला कि ना आप लोग जो है एक अलग स्थान पे आप निवास करिए अब, क्योंकि अब यहाँ रहते हुए अभी आप काफी समय हो गया। तो एक चक्रधाम है, फिर उनको वहां ले गए। तो एक चक्रधाम में उन्होंने निवास किया। मीनवाइल ये जो दृष्टद्युम्न थे, दृष्टद्युम्न को बार सोच रहे थे कि ना इसको बेस्ट अगर ट्रेनिंग देनी है, फाइटिंग की अगर ट्रेनिंग देनी है तो सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है। कई स्कूल आए, उनमें से उनकी एप्लीकेशन मंगाई गई, उनका ब्रोशर मंगाया गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया, फैकल्टी देखे गए, उसके उनका कोर्स मटेरियल देखा गया। द बेस्ट वाज द्रोणाचार्यज इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री साइंसेस। तो फाइनली वहीं पर ही दिया गया। तो द्रुपद ने कहा चलो, वो तो ये मानता मैं दोस्त हूं तो वहीं भेज देता हूं। तो दृष्टद्युम्न जो है फॉर्म भरा, लिखा नेम दृष्टद्युम्न, फादर्स नेम द्रुपद, मोटिव ज्वाइनिंग टू किल यू। तो फॉर्म पढ़ा भी, द्रोणाचार्य कहा नाइस इंटरेस्टिंग फॉर्म, योर नेम, फादर्स नेम, योर इंटेंशन इज वेरी नाइस, वांट टू किल मी यार, ओके ठीक है, बट फिर भी मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। तो हालांकि द्रोणाचार्य जानते थे कि दृष्टद्युम्न मेरे को मारने के लिए इसको यज्ञ से प्रकट किया गया है, बट दैट वाज द मैग्नानिमिटी। ये उनका बड़ा हृदय था, एक ब्राह्मण का हृदय बहुत बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरा क्योंकि कर्तव्य है कि मेरे को ट्रेनिंग देनी चाहिए मिलिट्री साइंसेज की, तो मैं तुमको मिलिट्री साइंसेज की ट्रेनिंग दूंगा, जबकि मैं जानता हूं तुम इसी का इस्तेमाल करोगे मेरे को मारने के लिए। लेकिन ये बात भी श्योर थी, चाहे वो कितना सीख ले, लेकिन दृष्टद्युम्न कभी भी स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना शक्तिशाली कभी नहीं बन सकता था कि द्रोणाचार्य को मारे। द्रोणाचार्य अपनी इच्छा से उसके हाथों से मरे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ना विधि का यही इच्छा है। अगर विधि की इच्छा से ऐसे यज्ञ हुआ है कि यज्ञ में से ऐसा पुत्र प्राप्त किया गया है कि जो उनका वध करेगा, तो इसीलिए मैं इस विधि के इस विधान को स्वीकार करता हूं, तो मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा। तो पांडवों को ट्रेनिंग दी, साथ ही दृष्टद्युम्न को भी ट्रेनिंग दी, और कोई भेदभाव के बिना कि मैं इसको थोड़ा कम सिखाता हूं कि तलवार चलाते चलाते जो है मिस्टेक कर देगा, तो तलवार यहां से निकल जाएगी, तलवार यहां से निकल जाएगी। मैं बताया नहीं था पेट तलवार यहां डालनी होती है। नहीं, एवरीथिंग ही टॉट हिम, जो सबको दिया वही। सो दिस अनदर एग्जांपल, अगर विधि का विधान में कुछ है, हमारे प्रारब्ध में अगर कुछ है, उस प्रारब्ध को स्वीकार करना चाहिए, बजाय कि उसमें कोई जुगाड़ लगा करे किनारे किया जाए उसको। जो प्रारब्ध है, अगर हेल्थ वाइज कोई प्रारब्ध है, स्वीकार करना चाहिए। मेरी हेल्थ खराब रहती है, मैं खिचड़ी खाता हूं, मेरे आगे भक्त होंगे पाव भाजी खा रहे होंगे और बोल रहे होंगे प्रभु जी पाव भाजी इज अमेजिंग,
और मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल भाई प्रभु जी, मैं ये खिचड़ी और दही पाता हूँ, मेरा पेट खराब रहता है ना। ये मेरा प्रारब्ध है। मेरी पत्नी है जो खून चूसने वाली है, मेरा प्रारब्ध है। मेरा पति है जो दिमाग से सकेला है, मेरा प्रारब्ध है। मेरे बच्चे हैं जो मेरा खून चूसते हैं, मेरा प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध है उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, कितना प्रयास कर लिया, पैसे नहीं आ रहे, बिजनेस करते हैं, फ्लॉप हो जाता है, फिर दोबारा शुरू किया। एंटरप्रेन्योरशिप के कई कोर्स कर लिया हमने, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये लाइन वो लाइन, लेकिन बिजनेस चलता कम है, फ्लॉप ज्यादा हो जाता है। प्रारब्ध है। तो जो भी हमारा प्रारब्ध होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। दैट्स इट। तो यही समझदारी वास्तव। ये यहाँ पर एग्जाम्पल हमको मिलता है यहाँ पर द्रोणाचार्य जी से, एक्सेप्टिंग द विधि का विधान। उसके बाद फिर व्यास देव जी ने बताना शुरू किया कि ना पांडवों, आप काफी समय से अब आप लोग ब्रह्मचर्य में ही हो भी अब, लेकिन आप लोग राजकुमार, तो आपको विवाह की तैयारी करनी चाहिए। एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी प्रकट हुई है अभी द्रुपद महाराज के यहाँ पर, उसका नाम है द्रौपदी, कृष्णा भी उसका नाम है। आप लोगों को उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो पांडवों ने कहा थोड़ा हमको बताइए कौन है ये। तो व्यास जी ने उनको बताना शुरू किया कि ना पिछले जन्म में एक ऐसी ब्राह्मणी थी जिसकी बड़ी इच्छा थी कि ना उसके पास बड़े ही योग्य पति उसको प्राप्त हो। तो उसने तपस्या वगैरह की और तपस्या करके शिवजी को बड़ा प्रसन्न किया। शिवजी को प्रसन्न किया तो शिवजी प्रकट हुए। शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी ने कहा कहो तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे तो एक ऐसा पति प्राप्त हो, मुझको एक ऐसा पति प्राप्त हो जो कि धर्म की मूर्ति हो, मुझको एक ऐसा पति प्राप्त हो जो कि बहुत अधिक बलवान हो, जिसको कोई परास्त ना कर सके, मुझको एक ऐसा पति प्राप्त हो जो कि महान धनुर्धर हो, मुझको एक ऐसा पति प्राप्त हो जो कि बहुत सुंदर हो, मुझको एक ऐसा पति प्राप्त हो जो कि बहुत ही सेवा भावना वाला हो। तो बस मुझको पति प्राप्त हो, मुझको बस पति प्राप्त हो, मुझको पति प्राप्त हो, पति प्राप्त हो, और बस ऐसा पति प्राप्त हो। तो शिवजी ने कहा तथास्तु 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 तथास्तु। कहते यह आपने ऐसे कैसे कर दिया तथास्तु? मेरे को एक पति चाहिए। कहते तुम ही बोली पतिम देही पतिम देही पतिम। मेरे को ऐसा पति प्राप्त हो तथास्तु, 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 मेरे को ऐसा पति प्राप्त हो तथास्तु। तो सबको तथास्तु 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 तथास्तु। लो 5 पति प्राप्त होंगे। कहते जो क्वालिटी तुमने बताई थी ना, ऐसी क्वालिटी एक व्यक्ति में होती ही नहीं है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कि संसार के चिलगोजों में तुम ये सारी क्वालिटी एक ही व्यक्ति में चाहती हो। अलग अलग में फिर भी मिल जाएंगी, लेकिन एक व्यक्ति में तो फिर भगवान में मिलती है। अब वो तपस्या तुमने की नहीं थी कि तुमको भगवान पति रूप में प्राप्त हो जाए। उसके लिए तो फिर नंद महाराज से, यशोदा मैया से प्रार्थना करनी पड़ती है, ऊर्ज व्रत रखना पड़ता है गोपियों की तरह। वो तुमने किया नहीं है, तो इसीलिए पति तुमको प्राप्त होंगे, लेकिन 5 पति प्राप्त होंगे, क्योंकि पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही। तो तथास्तु 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 तथास्तु। तो ये जो ब्राह्मणी थी फिर ये द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई, और फिर इनको 5 पांडव प्राप्त हुए अपने पति रूप में। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इसको 5 पतियों का आशीर्वाद है, इसीलिए तुम 5 ही हो जिससे विवाह होना चाहिए द्रौपदी का। तो ये कथा उन्होंने सुनाई व्यासदेव जी ने। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए द्रुपद महाराज के यहाँ पर, बहुत जल्दी वहां पर स्वयंवर होने वाला है, तो स्वयंवर में आप लोग भाग लेने का तैयारी करिए। तो अब ये लोग चल पड़े।